हेलो गाइस, दिस शक्तिपा, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर्स। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इससे पहले मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, बट आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू के वक्त जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, ट्रायल देने जाते हो, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप फ्यूचर में इंटरव्यू देने वाले हो, ट्रायल के लिए कहीं जाने वाले हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को नोटिस करना चाहिए व्हाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू और ट्रायल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में इस चैनल में आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। उसके अलावा अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हो तो इंटरव्यू जो है दो तरीके से, मैं बोलूंगा कि दो तरीके से होते हैं या दो फेज में होते हैं। पहला आपका इंटरव्यू होता है जो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, आपका एग्जीक्यूटिव लेता है या आपका जो सूशेफ होता है वो आपका इंट्रोडक्शन लेता है। तो उसमें नॉर्मली आपसे पूछा जाता है आपके वर्क बैकग्राउंड के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, कहाँ पर आप काम कर रहे हो, किस कुजीन में काम कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कितना टाइम हो चुका है इस कुजीन में आपको, और क्या क्या स्पेशलिटी है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में। तो ये आपका पहला फेज हो जाता है। इसके अलावा भी काफी सारे छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा इंटरव्यू जो कि आपका फूड ट्रायल होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो सेकंड इंटरव्यू में आपका फूड ट्रायल होता है जिसमें कि आपको डेमो देना पड़ता है, जो कि आपका सूशेफ या एग्जीक्यूटिव आपको टेस्ट करता है, और उसके बाद जो है आपकी हायरिंग होती है। अब इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, अपने बारे में बता रहे होते हो, जब अपने वर्क बैकग्राउंड के बारे में बता रहे होते हो, क्या आप थे, क्या आपने किया, क्या आप कर रहे हो, ये सब कुछ आप जब बता रहे होते हो, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपका एग्जीक्यूटिव या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो नोटिस करता है। और उसके साथ साथ जब आप ट्रायल दे रहे होते हो तो तब भी आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जो कि नोटिस की जाती है। तो इन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिससे कि आप ध्यान रख सको अपने इंटरव्यू या ट्रायल के वक्त। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक बार इंटरव्यू के लिए गया था, तो मेरा नॉर्मल इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद ट्रायल देने की बजाय मैंने क्या किया था, मुझसे वहां पर पूरा एक शिफ्ट काम कराया गया था। तो कभी कभी ये भी होता है, जरूरी नहीं कि आपको ट्रायल ही देना पड़े, बट हाँ मोस्टली आपको ट्रायल देना पड़ता है। बट नॉर्मली अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो रेस्टोरेंट में कई बार ऐसा भी होता है, मैं अब्रॉड की बात करूंगा, इंडिया में शायद होता होगा, आप जब आप जाते हो तो आपको पूरे एक शिफ्ट 7-8 घंटे 9 घंटे तक काम कराया जाता है। तो वहां पर आपको देखा जाता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, हाइजीनिक तरीके से काम कर रहे हो, कितना फास्ट काम कर रहे हो। ये चीज ज्यादातर वहां पर होती है जहां पर बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है और जहां पर ट्रायल का टाइम नहीं होता है। तो वहां पर किसी ऐसे कॉमी को या किसी ऐसे शेफ को हायर किया जाता है जो कि फास्ट हो, फास्ट लर्नर हो, और जो लगे कि हाँ यहाँ पर ये टिक सकता है। तो ये मोस्टली होता है कहीं कहीं जगह पर, बट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप एक ट्रायल दे रहे होते हो तो उस समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो शेफ ट्रायल दे रहा है वो क्लीन तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं हैसअप और हाइजीन से रिलेटेड, जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको हैसअप और हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए व्हाइल यू आर वर्किंग इन द किचन। सो देखा जाता है कि कितने क्लीन तरीके से आप काम कर रहे हो, ट्रायल दे रहे हो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप किस तरह से अपने खाने की रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये भी एक शेफ जो होता है, सूशेफ या एग्जीक्यूटिव, वो देखता है। अब रिस्पेक्ट किस तरह से की जाती है फूड की, इसमें काफी सारी कैटेगरी आ जाती है। आप किस तरह से उनका हाइजीनिक तरीके से आप काम कर रहे हो, किस तरह से आप फूड वेस्ट को बचा रहे हो, या किस तरह से आपको नॉलेज है इंग्रेडिएंट्स के बारे में, किस तरह से आप उनको खूबसूरती के साथ उनके बारे में बता सकते हो। इनकेस अगर आपका सूशेफ या आपका हेड शेफ जो भी आपको ट्रायल ले रहा है वो आपको पूछता है कि आपका अगर कोई सामान बच जाता है, कुछ वेस्टेज बच गया, आपने कुछ टमाटो यूज किया थोड़ा सा बच गया, जुगनी यूज किया थोड़ा सा बच गया, तो उसको किस तरह से आप सेव करोगे। तो वहां पर आपको बताना है कि किस तरह से आप उनको सेव कर सकते हो। वहां पर आप किससे भी सुना सकते हो कि एक बार क्या हुआ कि इस तरह से मैंने काम किया तो थोड़ा सा वो बच गया था, तो मैंने क्या किया, उसका भी एक सूप बना दिया, उसका एक स्टॉक बना दिया। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि आप हाउ यू रिस्पेक्टिंग योर फूड। क्योंकि जब आप हायर हो जाओगे तो तब पता चलेगा कि आप काम करने वाले हो, कराने वाले हो, तो आप किस तरह से अपने इंग्रेडिएंट्स को, अपने वेजिटेबल फ्रूट को किस तरह से सेव कर रहे हो, किस तरह से उनको उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता है।
तो ये चीज है। तो इस तरह से देखा जाता है कि हाउ यू रिस्पेक्टिंग द फूड। उसके बाद बात करें तो आप फूड वेस्ट को किस तरह से बचा रहे हो। सपोज फूड वेस्ट आपके पास काफी सारा हो चुका है जब आप ट्रायल दे रहे हो, तो किस तरह से आप उसको अपने ट्रायल में यूज कर रहे हो। सपोज आप कैरेट ले रहे हो, कैरेट का जो स्किन होता है आप उसको फ्राई करके गार्निश में यूज कर सकते हो। सपोज आपने ब्रोकली यूज किया या कोई भी वेजिटेबल यूज किया जिसका रूट पार्ट बच गया है, तो आप उसका स्टॉक बना के अपने खाने में उस स्टॉक को यूज कर सकते हो। तो ये पॉइंट होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप फॉलो करते हो तो आपके ट्रायल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आर यू ऑर्गेनाइज्ड, मतलब क्या आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हो। जब भी आपने देखा होगा हम ट्रायल दे रहे होते हैं तो अपना पूरा सामान जो है सबसे पहले हम अपना मीज़ा कर लेते हैं। तो मीज़ा जब आप कर रहे हो तो किस तरीके से आपने सेटअप लगाया हुआ है, किस तरह से आपने इंग्रेडिएंट्स को रखा हुआ है अपने काउंटर में जहां पर आप काम करने वाले हो, वर्क प्लेस में किस तरह से आपने जो है ऑर्गेनाइज तरीके से आपने अपना पेन, प्लेट्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज करने वाले हो किस तरह से रखे हुए। तो ऑर्गेनाइज तरीके से लगना चाहिए, ये नहीं कि मतलब हबड़ा तबड़ी में या मतलब एक तरह से मतलब मैसी करके आप काम कर रहे हो। उसके बाद देखा जाता है कि आप कितने फास्ट हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में एक शेफ का फास्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कब रश पड़ जाए, कब कितना बिजी हो जाए, कब कितनी पार्टी फंक्शन आ जाए वो कुछ पता नहीं होता। तो अगर आप स्लो तरीके से काम कर रहे हो, मतलब आपको देख के लग रहा है कि यार ये सो रहा है क्या, तो इस तरह से आप काम करोगे तो आपका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। तो फास्ट होना बहुत जरूरी। भले आप ट्रायल के दिन फास्ट हो जाओ, उसके बाद भले आप फास्ट ना हो, पर ट्रायल के दिन आपको फास्ट दिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप प्रॉपर टेक्निक यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सपोज आप क्वांटी का ट्रायल दे रहे हो तो क्वांटी में आपको पता ही होगा कि कुकिंग टेक्निक बहुत तरह के हैं, ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, स्टीविंग, बहुत तरह के टेक्निक है। आप किस तरह से उनको यूज कर रहे हो। सपोज आपको हॉलैंडाइज सॉस बनाना है तो आप डबल बॉयलर का यूज कर रहे हो या आप डायरेक्ट पानी में ही आपने उसको बॉल को डाल दिया है या पैन में आपने बनाना शुरू कर दिया है। आपको किस चीज को रोस्ट करना है, आप कोई मेन कोर्स दे रहे हो, आपको रोस्ट ग्रिल चिकन देना है या रोस्ट कुछ भी आइटम देना है, वेजिटेबल देना है, आप उसको ग्रिल में रोस्ट कर रहे हो या ओवन में रोस्ट कर रहे हो, किस चीज में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सही टेक्निक का यूज करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये चीज भी आपका हेड शेफ नोटिस कर सकता है। उसके बाद मेन आता है जब आपका सारा खाना बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो क्या आपका खाना टेस्टी है। क्योंकि आपका खाना टेस्टी नहीं होगा और हर चीज परफेक्ट होगी तो भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। तो खाना भी टेस्टी होना बहुत जरूरी है जो कि आपके एक्सपीरियंस से आपको आता है। और टेस्ट के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका खाना दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन भी देखते हैं शेफ। सबसे पहले जब वो टेस्ट करने वाला होता है तो प्लेट पे नजर जाती है, प्लेट पे नजर जाती है तो दिखता है कि आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन की हुई है। तो प्रेजेंटेशन भी आपको पता होनी चाहिए। खासकर आपने देखा होगा कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा बात करें अगर जब आपका ट्रायल हो जाता है तो कुछ पॉइंट या कुछ हरकतें ऐसी होती है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आप पास होने वाले हो या रिजेक्ट होने वाले हो। अगर मैं किस्सा बताऊं, मैंने एक दिन एक कॉमिक के लिए ट्रायल लिया किसी का, तो जब ट्रायल लिया तो मैंने उसे इंटरव्यू के बाद ही रिजेक्ट कर लिया, ट्रायल तक पहुंचने नहीं दिया। क्योंकि इंटरव्यू में मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी और जो मैंने ट्रायल तक फिर उसको पहुंचने नहीं दिया। तो काफी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू में भी आपका जो शेफ है वो देख सकता है और क्या पता आपको ट्रायल तक पहुंचने ना दे। तो उन बातों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। जब भी आप अपना सीवी देते हो, रिज्यूमे देते हो, अगर आपने लिखा है आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है तो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। उसके अलावा अगर बात करें आपके एक्सपीरियंस की, तो आपका एक्सपीरियंस उसमें दिखना चाहिए कि आप जिस कुजीन के लिए, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो, तो वहां पर मेंशन होना चाहिए कि आपने इतने साल तक इस होटल में, रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है। ये जरूर होना चाहिए। मैंने काफी बार सीवीज देखी है लोगों की, शेफ्स वगैरह की, तो उनके उसमें क्या होता है कि आप कई लोग ईयर नहीं लिखते कि कौन से साल में कितने टाइम तक आपने काम किया है। कई लोग ये नहीं लिखते हैं कि कौन से कुजीन में काम किया है, सिर्फ वो लिखते हैं कि मैंने इस रेस्टोरेंट में काम किया है, इस होटल में काम किया है। नीचे आपको कुजीन लिखना बहुत जरूरी होता है, कौन से साल में आपने काम किया वो लिखना जरूरी होता है, कहाँ पर काम किया और कौन सी पोजीशन पर काम किया। ये 4 पॉइंट मेंशन होने बहुत जरूरी है क्योंकि हेड शेफ को और सू शेफ को क्लियर कर देते हैं माइंड में कि मतलब उनको पता चल जाता है कि हाँ इसने यहाँ इस टाइम पे इस पोजीशन पे काम किया हुआ, तो ये जरूर मेंशन करिए। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला कि हैसअप और हाइजीन के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हो तो इंडिया में भी अगर इसके बारे में पता होगा तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और एब्रॉड के अगर आप आने वाले हो तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो हैसअप और हाइजीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, चॉपिंग बोर्ड वगैरह के बारे में, टेम्परेचर वगैरह के बारे में, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए।
उसके अलावा जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आप कॉन्फिडेंस लगने चाहिए, ये नहीं कि सर वो हाँ सर हैं ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लगना बहुत जरूरी है। आप बी कॉन्फिडेंट, जितना आपको आता है उतना इंटरव्यू दो, ठीक है, मगर कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरत है। काफी बार आपने देखा हो कि कई लोग बटरिंग से आगे निकल जाते हैं, मतलब बटरिंग में इतने माहिर होते हैं कि उनका काम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना बटरिंग होता है। तो वो क्या है, वो भी एक स्किल है, ठीक है। तो ये स्किल मत पालिएगा, बट ये है कि हाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस वाली स्किल होनी बहुत जरूरी है, जो कि आपके सीनियर को दिखे और जिससे कि वो आपको हायर कर ले। उसके बाद आपके अंदर टीम वर्क लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, आपके पास स्पेशलिटी होनी चाहिए। अगर आपका हेडशेफ पूछ लेता है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पेशलिटी क्या, आप किस तरह का खाना ज्यादा बनाते हो, किस तरह के इन्वायरमेंट में आपको काम करना पसंद है, या किसी भी चीज के बारे में आपको स्पेशलिटी का आंसर आपको पता होना बहुत जरूरी। और उसके बाद मैं बात करूं कि आपका बेस, जो कि मैं हर समय अपने रील के थ्रू, वीडियो के थ्रू आपको बताता हूं कि आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे इंटरव्यू के टाइम पे। और उसके साथ साथ बेस आपका होना चाहिए। सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा कुजीन है, आपको क्वांटी है, चाइनीज है, इंडियन है, तंदूर है, आपको पता ही नहीं, तो ये भी माइनस पॉइंट होता है। सपोज आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो और आपने वहां पे लिखा हुआ कि मुझे शेफ के लिए अप्लाई करना है, बट कौन से कुजीन के लिए करना है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए करना है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि मुझे काफी बार ऐसे मेल आते हैं, काफी बार मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि शेफ मल्टी कुजीन में काम करता हूँ, मल्टी कुजीन में काम करता हूँ। प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। आप मल्टी कुजीन में काम करते हो मगर इंटरव्यू के टाइम पे या कहीं अप्लाई कर रहे हो, कभी भी मल्टी कुजीन मत बोलिएगा। मल्टी कुजीन की अगर वैकेंसी है तब मल्टी कुजीन बोलिए, मगर कहीं क्वांटी की वैकेंसी है, कौमी की या कहीं चाइनीज की है, तंदूर की है, इंडियन की है, मल्टी कुजीन बिल्कुल मत बोलिएगा। आप एक प्रॉपर बेस बनाइए अपना और उसको बेस लेके चलिए। साथ साथ अगर आप और कोई काम कर रहे हो तो वो प्लस पॉइंट है, मगर बेस होना बहुत जरूरी। और इन द लास्ट आपके पास बेस्ट डिश भी होनी चाहिए। सपोज आपका हेड शेफ पूछता है कि आपकी कौन सी बेस्ट डिश है या सबसे अच्छी डिश कौन सी है आपकी, तो इसका भी एक आंसर आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। सपोज आपने बोला मुझे चिकन पिकाता बहुत पसंद है, तो पिकाता कौन सी कंट्री का है, किस तरह से बनता है, कौन सा मैरिनेशन जाता है, ऑथेंटिक तरीका कौन सा है, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। तो ये काफी सारे पॉइंट हैं जिनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा इंटरव्यू के वक्त, ट्रायल के वक्त। जरूर ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टाग्राम पे या सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए और भी लाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।